सोते रहने को ही दिल करता है। आप जब से गए हैं तब से ध्यान करते ही नींद आ जाती है। नींद में ही सोते रहते हैं हम। ऐसा लगता है सोते रहो। बैठते हैं तो नींद आती है, सोते हैं तो फिर बात ही अलग है। लेकिन वो नींद भी तो नहीं है। और उठते हैं तो लगता है नींद तो पूरी नहीं हुई है, और कितना सोना होगा। किसी को नींद आ रही है, किसी को जर्क लग रहे हैं, किसी को आसमान में आंख दिखाई दे रही है, दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, और फिर उल्टे सवाल करते हैं हमको मंजिल कब मिलेगी। हम कह दें मंजिल नाम की कोई चीज ही नहीं है। मत मानो, अभी जो भी मंजिल पे पहुंच जाता है वहां तो कुछ भी नहीं है। कोई बुद्ध मौन हो जाते हैं, कोई त्यागी मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। यारो गुरु मत बन जाना। और वो गुरु जब बन जाता है तो या तो सोता मिलेगा या रोता मिलेगा। मुस्कुराहट तो बहुत कम बचती है। आपके साथ भी यदि अंतिम अवस्था पहले आ गई है तो घबराओ नहीं। मंजिल पे जो भी चलता है तो शुरू में ही फूल आ गए हैं नींदों के। हम तो सोते ही रहते हैं। सोना, कोई सोने का कटोरा मांगता है, कोई सोने के लिए जगह मांगता है। हम भी तरसा करते थे कि हमें नींद आ जाए किसी भी तरीके से, तो नींद के लिए बहाना ढूंढते थे, टैबलेट खाते थे। और अब हम नींद ही हो गए। आपको भी मैं कहता हूं वो नींद नहीं है, वो जाग नहीं है, वो मदहोशी की अवस्था जिसको आ जाती है वो बताए किसको, उसकी सुनेगा कौन। वो प्रसाद है। आपको यदि मिल रहा है, अहो भावपूर्ण तरीके से जिए, कोई काम नहीं बिगड़ता है। यदि काम बिगड़ भी जा रहा है तो वो तो आज नहीं तो कल बिगड़ेगा ही, तो बिगड़ जाने दो उसको। हम काम बनाने के चक्कर में रात और दिन एक किए रहते हैं। दूसरे नाराज ना हो जाए, कहीं नौकरी ना छूट जाए, जीवन तहस नहस ना हो जाए, लोग क्या बोलेंगे। सबको खुश कर देते हैं और उस खुद को, उस खुदा को जो आपको साथ लेकर के घूम रहा है, बिसार देते हैं। कोई खुद को पाने के लिए जद्दोजहद करता है। यदि नींद आ रही है तो डेफिनेटली आपने जो सूरज है, किसी गुरु ने कोई कीमिया दी है, आपको छू भर दिया है, और जब छुआ है तो वो स्पर्श आपके तन पे महसूस होता रहता है। ये तो यात्रा का बेसिक्स है। उस स्पर्श को तो आपने भुला दिया। वो सूरज जो आपके हाथों पे रखा है, नाभि पे रखा है, आपके चरणों पे रखा है, आपके अंगूठे के पोरों पे रखा है, आपकी ठीक चोटी के पीछे रखा है, आपने उठा के उसको आगे रख लिया है, आज्ञा चक्र पे घुसे बैठे हैं। वहां प्रकाश कहाँ देखते हैं, वहां तो अंधकार ही अंधकार है। तो नींद नहीं आएगी और क्या होगा मित्रों, नींद ही आएगी। हमने देवताओं के पीछे जो चक्र घूमता हुआ, चाहे वो तस्वीरों में देखा है, सीरियल्स में देखा है, जहां भी आपने देखा है वो चक्र पीछे घूम रहा है, वो सूरज, वो सुदर्शन पीछे घूम रहा है। उसको पीछे करो। जब पीछे करोगे तो वो रोशनी आर पार होगी, आपको आगे प्रकाश दिखाई देगा। आपने सूरज को मुंह के आगे रख दिया और काला कर दिया।
इतने विचार थोप दिए हैं, दिमाग लगा रहे हैं उसके ऊपर। ये नींद क्या है? अब कुछ होने वाला है। सजग होकर के बैठे हुए हैं, तो वो सुलाएगा। होने दो। जिसको होता है, खुशनसीब होता है। ये प्रसव की यात्रा, घड़ी घड़ी प्रसव होता है। यहाँ पे, यहाँ घड़ी घड़ी लाल ही निकलते हैं, काले नहीं निकलते, लाल निकलते हैं। और जब लाल निकलते हैं तो लाल दमकता हुआ सूरज होता है। एक बार सूरज आपके पीछे आ जाए, पश्चिम दिशा, ये रहस्य दर्शन आप जब समझेंगे, तभी दूसरे को बता सकते हैं कि गुरु मत बन जाना। यदि तू गुरु बन गया है तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ गुरु तो अपने ही अंदर बनता है। गुरु को तुम बाहर बनाने में लग जाओगे तो बाहर का गुरु तो अंगूठा मांगने के लिए निकल पड़ेगा। मेरे शिष्यों का मुंह बंद कर दिया है। कहीं पांडवों के कुत्ते का मुंह एकलव्य बाणों से भर देता है, यह कुत्ते ही का मुंह बंद किया जाता है। आदमी का मुंह कौन बंद करेगा? आदमी भी तो कुत्ता ही है। हम कुत्ते जैसे ही तो भूखते हैं। ये भूखना हमें समझ कहाँ आता है? और जब तक समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। फिर कहते हैं वो बीणा कृष्ण जी के हाथ में थी। हमको बीणा की भाषा समझ में क्यों नहीं आती है? इसीलिए नहीं आती है। आपने बाणी से बाण चलाए थे, तो बाण के बदले तो बाण आएंगे। तो बीणा कहाँ बजेगी? बीणा तो कोई कृष्ण बजाते हैं। बचपन में गौवें चराते हैं, अपनी इन इंद्रियों को स्वस्थ करते हैं, माखन चुराते हैं, घरों में जाके दूध और दही मांगते हैं। आपको भी समझ आएगा, ये दूध मांगना, ये दही मांगना, ये माखन फोड़ना, कोई माखन फैला के ही, उस दूध और दही के मटके फोड़ के ही उस कालिया नाग के ऊपर डांस मारता है। उस काम के ऊपर, काम के फन को कुचलने की ताकत। गेंद गिर गई है कालिया दाह में, पूरा गोकुल रो रहा है। जो खेलने वाले थे, एक ने भी हिम्मत नहीं जुटाई कि मैं पीछे से कूद जाऊं। अरे इतना प्यारा है तुम्हारा सखा, क्या तुम कूद नहीं सकते थे? कौन कूदे? बाहर खड़े हुए हैं। गुरुजी सिर पे हाथ रख दो, तो गुरुजी तो रोज रात को कूद जाता है, रोज उस कालिए दाह में नाग के ऊपर नृत्य मारता है। मैं उसी कृष्ण को गुरु कहता हूं, जो रात भर उस नाग के ऊपर नाचता है। और नाचने के बाद सुबह वो गेंद रूपी सूर्य को बाहर निकाल के लेके आता है। सुबह सुबह, नित्य सुबह, ये गेंद किसके हाथ में है? किसकी समझ में आता है? मेरी तो समझ में आता है भाई। और जब समझ में आता है तो परोसता हूं। ये ज्ञान की कहानियां आपकी भी जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतनी ही जल्दी आप उस नींद से जाग की तरफ चल पड़ेंगे। और जाग, नींद, ये दोनों ही आपके साथी हैं, मां और बाबू। आपको मेरी शुभकामनाएं।